आज हम लोग सीखेंगे डीप फ्रीज जब पूरा डेट हो जाता है, मतलब चलता ही नहीं है, उस पर क्या प्रॉब्लम आता है और उसको किस तरह रिपेयरिंग किया जाता है, किस तरह चेक किया जाता है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस पर क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब मशीन को बिना ओपन करके अब उसको उसका जो टॉप है वो देख के उसको चेक करके पता लगा सकते हैं मशीन में क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। सबसे पहले उसका जो टॉप है उसको आप क्वांटिटी टेस्टर से या मीटर से चेक कर सकती हो। क्वांटिटी बता रहा है मतलब आपका जो वायर और रिले वहाँ तक उसका सप्लाई सही है, और नहीं बता रहा है जैसे इस पर नहीं बता रहा है मतलब इसका जो वायर और रिले तक इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे मशीन रेडी हो गया है तो सबसे पहले इसको चालू करके दिखा लेता हूँ, उसके बाद इस पर क्या काम हुआ और किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो देखेंगे। जैसे मशीन को चालू करता हूँ, चालू करने के साथ साथ इसका 4 एम्पेयर से शुरू हुआ और धीरे धीरे कम होते 1.1 और 0.9 मान लो इसके बीच में एम्पेयर ले रहा है और सही तरह से चल रहा है। सही तरह से चल रहा है मतलब इसका कंप्रेसर के पास ही इसका कंडेंसर लगा हुआ रहता है, ओपन टाइप होता है कंडेंसर, और कूलिंग कॉइल जो तो बॉडी के अंदर होता है। तो कंडेंसर का जो इनपुट है मतलब कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो और कंडेंसर का जो आउटपुट है दोनों पाइप धीरे धीरे हीट हो रहा है। मतलब गैस का जो सर्कुलेशन है कंडेंसर का जिस तरह काम है वो सही तरह से कर रहा है, और इसका स्टेनर और कैपिलरी वो भी हीट हो रहा है, मतलब सही तरह से काम कर रहा है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और दिखाता हूँ इस पर क्या काम किया हूँ। जैसे मशीन को जब इसका सामने का जो पोर्शन है उसको ओपन करने के बाद तुरंत इसको हम लोग को ऐसे ही पता चल गया है, पहले ही पता चल गया कि इसको वेट क्वांटिटी नहीं पता रहा है, मतलब इसका जो वायर है एक सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है। जैसे इसका वायर है चूहे ने पूरा काट दिया है, जैसे फेज़ न्यूट्रल और तीनों वायर एकदम काट दिया है, खाली कैपेसिटर का जो वायर है वो नहीं काटा है, बाकी सब वायर काट दिया है। तो पहली अब बिना खोल के मशीन को पहले ही कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे ये मशीन का जो टॉप होता है उस पर आप क्वांटिटी टेस्टर से या मीटर का जो क्वांटिटी होता है उस पर फेज़ न्यूट्रल पे टच करेंगे तो उसका जो क्वांटिटी बताना चाहिए। क्वांटिटी बताएगा तो मतलब आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब फेज़ रिले वाया होके कंप्रेसर का जो कॉयल है वो वाया होके न्यूट्रल तक आ रहा है, मतलब आपका रिले या कंप्रेसर का जो कॉयल है वो सही है, आपका मेन सप्लाई भी सही है, यहाँ तक ऐसे पता चल जाता है। अब क्वांटिटी नहीं बता रहा है मतलब आपका जो वायर सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी जगह आपको वायर में रिले में या कंप्रेसर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मशीन को बिना खोल के इस तरह चेक कर सकते हैं। जैसे इस पे वायर लगा दिया हूँ, अभी क्वांटिटी टेस्टर के फेज न्यूट्रल पे चेक करेंगे। जैसे अभी लाइट जल रहा है मतलब इसका सर्किट वायर लगाने के बाद इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट किस तरह कंप्लीट हो रहा है, जैसे न्यूट्रल या फेज कोई भी एक वायर रिले भाया होके कंप्रेसर का जो कॉयल है अंदर वो कॉयल भाया होके फिर अब कॉमन से होके रनिंग भाया होके फिर फेज पे आ रहा है, मतलब इसका जो सर्किट है इस तरह कंप्लीट हो रहा है। पहले नहीं दिखा रहा था, मतलब वायर कटा हुआ था इसके लिए इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मतलब आपको बिना मशीन को खोल के आप पता लगा सकते हो कि आपका मतलब बाहरी तरफ से कि मशीन कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस तरह आप इसको पता लगा सकते हो। जैसे वायर तो लग गया है, अब मशीन चालू भी हो गया, दिखाया हूँ पहले ही, मतलब इस तरह आप उसको चेक करेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो इसको लगा देते हैं, मतलब खाली डीप फ्रीज नहीं, कोई भी मशीन हो कोई भी फ्रिज हो आप ऐसे बाहर से उसको क्वांटिटी चेक करके उसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं ऐसे पता लगा के मशीन का जो सिस्टम है वो कंप्लीट चल रहा है कि नहीं ऐसे पता लगा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेट करके रखना इस टाइम नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।